हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेट न्यूज। एज एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया है और अब आप इनकी एप्लीकेशंस को फिल आउट कर सकते हैं 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और क्या क्या बातें हैं इस वीडियो में अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं बातचीत करूं कि आपके पास एक्चुअली में इस गिवन एग्जाम में आपके पास एक्चुअली में कितनी पोस्ट निकल के आ रही है आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की, तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो ओवरऑल आपके पास 163 पोस्ट निकल के आ रही है स्टूडेंट्स। जी हाँ, जिसमें 81 जो सीट्स हैं वो जनरल की है, 37 सीट्स एससी की रहेंगी, बीसीए के लिए 21, बीसीबी के लिए 10 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 14 पोस्ट रहने वाली है स्टूडेंट्स। ये काफी बम्पर भर्ती हम कह सकते हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अब इसको आगे ले चलते हैं। प्लीज इस नंबर को याद रखिएगा 163, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं बातचीत करूं इसके बाद कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं इस पोस्ट के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आपने अपनी मास्टर्स की होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स एंड उसके बाद आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। जी हाँ, आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास है तो आप एमएससी में 55% के बाद इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं आगे बातचीत करूं कि इसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद और क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है, तो वो ये है कि किस तरीके से आपका ये एग्जाम होने वाला है। जैसे ही आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड सबसे पहला आपका एग्जाम लिया जाएगा एक स्क्रीनिंग टेस्ट। जी हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपके पास जी हाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में वो 100 रहेंगे एंड 100 मार्क्स का ही एग्जाम रहेगा, जिसे आपने 2 घंटों में जी हाँ 2 आवर्स में करना है। All the questions will carry equal marks। अब इंपॉर्टेंट बात नोटिस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शंस निकल के आएंगे वो 4 ऑप्शन नहीं होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। जी हाँ, ए बी सी डी एंड ध्यान से देखिएगा ई ऑप्शन भी होगा। और ई ऑप्शन क्यों होगा? अगर आपको ए बी सी डी में से कोई भी ठीक नहीं लगता तो आपको ई मार्क करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कहीं पे भी ई ऑप्शन को मार्क नहीं करते, मान लिया आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, तो क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपका कोई सही नहीं लगता तो आपने फिर भी उसको भर के आना है। इस तरीके से अगर नोटिस कीजिएगा, वो कहते हैं ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, she or he shall have to darken the appropriate circle A, B, C or D, and if not attempting a question, then she or he shall have to darken E circle. अब if none of the 5 circle is darkened, 1/4 mark shall be deducted। मतलब अगर आपने 5 में से एक भी ऑप्शन नहीं मार्क किया, क्वेश्चन छोड़ दिया, तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये नोट रखिएगा बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कहता है एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को मार्क ही नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो चलिए अब इसको आगे ले चलते हैं। अब आगे मैं डिस्कशन करूं मीडियम की, तो आपका जो मीडियम रहेगा मैथमेटिक्स के एग्जाम में वो इंग्लिश मीडियम रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम आएगा। एंड यहां एक इंपॉर्टेंट बात है वो नोटिस कीजिएगा, वो क्या कहते हैं, कैंडिडेट्स 4 times the numbers of advertised posts including bracketed candidates will be called for the next stage of selection process। अब देखिए क्या करें, जिस हिसाब से हम जानते हैं आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी 163 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 652 निकल के आता है, अराउंड 650 का नंबर एक ले लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ही आप अपना स्क्रीनिंग का एग्जाम देते हैं तो उसके बाद कितने स्टूडेंट्स आगे जो अगला एग्जाम है, जी हाँ स्क्रीनिंग के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे, उस पेपर में कितने बच्चे एलिजिबल होंगे। तो ये कह रहे हैं कि 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। तो अगर 163 पोस्ट है 4 टाइम्स करेंगे तो 652 के अराउंड आप सभी के पास
जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर द सब्जेक्टिव एग्जाम, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे यार बस 652 एक बहुत ही बेहतरीन नंबर है डियर स्टूडेंट्स। वो किस तरीके से, अगर आप नोट करेंगे कि एक्चुअली में अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही HPSC PGT की भी रिक्रूटमेंट हुई थी। कई सारे स्टूडेंट्स जो नेट क्वालिफाइड थे वो HPSC PGT का एग्जाम निकाल के वहां पे जॉब्स ले चुके हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका वो एग्जाम या तो निकला नहीं या बच्चों ने वो एग्जाम दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास एक बहुत ही गोल्डन चांस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कि सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए 650 के अराउंड आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब सीट्स रहेंगी जिसमें आप अपना रिटन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है उसे क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जैसे आप अपना ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको कॉल किया जाता है आपके सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। जरा उसकी बातचीत कर लेते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट की जो ड्यूरेशन रहेगी स्टूडेंट्स वो आपके पास 3 आवर्स की रहेगी। उसमें जो टोटल मार्क्स रहेंगे स्टूडेंट्स वो 150 रहेंगे, ठीक है जी। और अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सारा जो एग्जाम है सब्जेक्टिव टेस्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर किसी स्टूडेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्लियर कर लिया उसमें उसके जितने भी मार्क्स हैं वो आगे गिने नहीं जाएंगे। जो मार्क्स गिने जाएंगे वो एक्चुअली सब्जेक्टिव टेस्ट के ज्यादा गिने जाएंगे। ज्यादा किस हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो 87.5% आपका सब्जेक्टिव टेस्ट मैटर करेगा एंड रेस्ट ऑफ 12.5% एक्चुअली में आपका इंटरव्यू मैटर करेगा। तो चलिए इसको आगे ले चलते हैं। जैसे आप अपना सब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करते हैं तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहते हैं कि अब आप जैसे ही अपना एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपकी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपके पास कितनी है 163, तो इंटरव्यू के लिए उससे दोगुने स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है, मतलब अराउंड 326 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। अगर आप ध्यान दें, जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी कहा, इतने तो अब नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही नहीं बचे जो आपके साथ एक्चुअली में कम्पीट करेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, पूरा मन लगा के तैयारी कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पे स्केल की, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप पे स्केल पे जरा नजर डालेंगे तो आई थिंक आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। पे स्केल है 57,000 से 700 से लेके 1,82,400। इतनी पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट IAS ऑफिसर्स की भी नहीं होती। जो स्टूडेंट्स हायर मैथमेटिक्स में बिल्कुल रमे हुए हैं, जो मैथमेटिक्स को पढ़ाना अच्छा मानते हैं, मुझे लगता है कि ये जॉब उनके लिए IAS से भी एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन नेशनलिटी वाइज, तो ठीक है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और कहीं भी किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस वो आप यही है कि अगर आप नेपाल से हैं या भूटान से हैं और बड़ी सारी चीजें वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। अब इसको आगे ले चलते हैं। तो ये सारी जो बात है इसमें सबसे लास्ट में जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि एज का क्या रहेगा। एज का स्टूडेंट्स जो क्राइटेरिया रहने वाला है आपके पास यहाँ पे, उसमें क्या रहने वाला है कि अगर आपकी एज 21 साल से 42 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। कुछ रिलैक्सेशंस हैं, बाकी जो मतलब आपके जो रिजर्व कैटेगरीज है उनकी रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन 21 से 42 साल सभी के लिए हमें रहने वाला है। तो इन सभी डिस्कशंस के बाद आई एम होपिंग आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में एक लिटरली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। एंड अब अगर मैं इन सब की बात करूं, क्योंकि जैसे ही ये पोस्ट अनाउंस हुई थी, पोस्ट अनाउंस होते ही हमारी पूरी टीम को पूरे मतलब समझ लीजिए जब से पोस्ट अनाउंस हुई कॉल्स आई जा रही हैं और स्टूडेंट्स एडमिशन लिए जा रहे हैं। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सच्चे मन से और बिल्कुल एकाग्र होकर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपना HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने बैच के अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, लेकिन नोट रखिएगा हमारे ये जो आने वाला बैच है, ये बैच आपके पास ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में चलने वाला है। जी हाँ, अब ऑनलाइन मोड में जो स्टूडेंट्स अपने घर बैठ के क्लासेस लगाना चाहते हैं वो ऑनलाइन हमें जूम ऐप के जरिए क्लास को लगा सकते हैं और जैसे मैं बातचीत कर रहा हूं वो साथ के साथ डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं।
और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन आके क्लासेस लगाना चाहते हैं, वो ऑफलाइन भी आके क्लासेस लगा सकते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत ही लिमिटेड है और हमारी टीम को आप सबके लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स करनी होती है, चाहे पीजी के अरेंजमेंट्स हो, चाहे नोट्स के अरेंजमेंट्स हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप कॉल करके अपनी सीट को रिजर्व करिएगा, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो शुरू में। एंड इसके लिए हमने नीचे आपके इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म भी दिया है। अगर आपको कोई डाउट है, आप उस गूगल फॉर्म को भर के अपने किसी डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि एचपीएससी ने अभी थोड़े टाइम पहले ही अपनी पीजीटी की रिक्रूटमेंट्स को किया था। वहां पे जिस तरीके से उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, बच्चों को जॉब्स मिली, बिल्कुल कोई धांधली नहीं हुई, बहुत प्योर तरीके से जो मेहनती बच्चे थे उनकी सिलेक्शन हुई। तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि इस एग्जाम की तैयारी आप बिल्कुल दिल खोल के, बिना डरे, बिना हिचक के कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे डर रहता है कि किसी और स्टेट में जिस तरह से खबरें आती होती हैं कि बच्चों के पेपर हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी जॉब्स नहीं मिली। इस चीज को आप यहाँ पे दिमाग से निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एचपीएससी ने पीजीटी की रिक्रूटमेंट्स की थी, वैसे ही वी एक्सपेक्ट कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी रिक्रूटमेंट्स होने वाली है। और मैं बस यही कहूंगा कि वो सभी नेट कैंडिडेट्स जो बहुत हताश थे, निराश थे, इंटेलिजेंट होने के बावजूद जॉब्स नहीं पा रहे थे, उन सभी के लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, वंस इन अ लाइफ टाइम। क्योंकि वो कहते रहते थे कि हमारा नेट क्वालिफाई हो गया लेकिन उतनी अच्छी जॉब नहीं है, नेट क्वालिफाई हो गया लेकिन उतनी अच्छी जॉब नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप कोई भी बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि अब आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। तो आप दिल लगा के मेहनत कीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि अब अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व करा सकते हैं। कई बार हमारे स्टूडेंट से बातचीत होती है कि सर हम ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। देखिए, ये तीनों ही तरीके अच्छे हैं। टेस्ट सीरीज में ये रहेगा कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे और टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है जी। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन क्लास भी लगा सकते हैं और तीसरा तरीका ये है कि आप ऑफलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं। तीनों का अपना अपना एडवांटेज है, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अगर मैं सिंपल से एग्जांपल की बात करूं तो एक्चुअली आप अपनी तैयारी इस तरह से कर रहे हैं जैसे कोई पैदल इंसान जा रहा होता है अपनी मंजिल की तरफ, तो आप पैदल पैदल जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लगाता है तो मैं उसको इस तरह से कंपेयर करूंगा कि ऐसा बच्चा जो अपनी मंजिल की तरफ एक साइकिल पे जा रहा है, ठीक है, तेज चला के जा रहा है लेकिन साइकिल पे जा रहा है। और अगर मैं ऐसे बच्चे की बात करूं जो ऑफलाइन क्लासेस लगा रहा है, सब कुछ छोड़ के बिल्कुल एकाग्र होकर फोकस करके यहाँ सामने बैठ के टीचर के सामने बैठ के अपनी तैयारी कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि वो बच्चा एक्चुअली में अपने गोल की तरफ एक बहुत ही तेज रफ्तार गाड़ी में जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो तेज रफ्तार गाड़ी में जा रहा है इसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और पहले वाले की कम है, क्योंकि आज से पहले भी आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की होगी, तो आप मंजिल के शायद ज्यादा करीब हो और आप पैदल चल रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या आप कोई चांस छोड़ना चाहते हैं या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी जरूरत है तो आप नीचे दिए नंबर्स पे कांटेक्ट करके कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, कई बार मन में डाउट आता भी है कि सर वो तो चलो हमें समझ आता है कि हमें कोचिंग लेनी है, ये जॉब हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको ही क्यों चूज करें, वाई अस। तो बस मैं आपको यही कहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि पूरे इंडिया में आपके ऐसे एग्जाम्स की जो सब्जेक्टिव लेवल की तैयारी है वो अकेला MIM ही करा सकता है। और इस बात का प्रूफ है हमारे अभी रिसेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और हमारे यहाँ पे जो IAS की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, वो जो सब्जेक्टिव लेवल की तैयारी करते हैं वो कैंडिडेट्स, प्लस हमारे इंस्टीट्यूट के पास पिछले 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे गुरुओं ने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करके तब बच्चों को नेट क्वालिफाई करवाया जब नेट का सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था। तो वो एक्सपीरियंस और ये रिसेंट एक्सपीरियंस मिलके आप सभी के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ये आपका आंसर था कि वाई अस। बाकी आप हमारे रिसेंटली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रिव्यूज को हमारे गूगल पेज पे पढ़ सकते हैं और कोई डाउट हो फिर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रही हैं तो प्लीज अपना मन जल्दी से बनाइएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी शुरू कीजिएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं इन सबके बाद की सिलेबस क्या रहेगा सर, देखिए सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस
के जरिए ही आपने अपनी तैयारी को करना होता है। तो सिलेबस ऐसा रहेगा डियर स्टूडेंट्स कि आपके पहले 4 यूनिट्स तो वही रहेंगे जो यूजीसी नेट में आते हैं। जी हाँ, यूनिट 1 में जिसमें आप बात करते हैं रियल और लीनियर की, ठीक है। यूनिट 2 आपको पता है मॉडल अलजेब्रा एटसेट्रा कॉम्प्लेक्स वगैरह आता है, ठीक है जी। उसके बाद यूनिट 3 की बात करूं तो अप्लाइड वाला पोर्शन आता है। यूनिट 4 की बात करूं तो स्टैट्स आता है। ये 4 पोर्शन तो नेट वाले ही आ रहे हैं। बट यूनिट 5 की अगर मैं यूनिट 5 की बात करूं, या यूनिट 5 भी आ रहा है। जी हाँ, यूनिट 5 में आपके पास 5 एडवांस टॉपिक्स, जी हाँ 5 एडवांस टॉपिक्स, जिसमें पहला है आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें मॉड्यूल्स का होमोमॉर्फिज्म एंड जोन ये टॉपिक्स होते हैं। सेकंड होता है डियर स्टूडेंट्स आपके पास एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिनमें रीमान जीटा फंक्शंस एंड सोन इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। नंबर 3 पे डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपके पास निकल के आता है फंक्शन एनालिसिस। एंड नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास निकल के आता है सी लैंग्वेज। जी हाँ, सी लैंग्वेज। अब ना ये जो यूनिट 5 के टॉपिक्स मैंने आपको बताए, कई बच्चों को सुन के इसमें डर लगने लग गया होगा कि यार ये तो हमने कुछ किया ही नहीं हुआ और अब पेपर तो सब्जेक्टिव होने वाला है, इसमें हम क्या करें। तो हम आपको यहाँ यही गाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रे कीजिएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इस तैयारी के लिए, तो प्रे कीजिएगा कि आपका यूनिट 5 से ही ज्यादा पेपर आए, क्योंकि एक्चुअली में इन टॉपिक्स की जो तैयारी है वो हमारे यहाँ पढ़ चुके बच्चों ने पहले भी की हुई है। उन बच्चों को जो जो चीजें बताई गई एज इट इज वही क्वेश्चन उनके पेपर में आए। ये हम नहीं कह रहे कि हमें पेपर के बारे में ऐसा कुछ पता है, बिल्कुल भी नहीं। बस हमें ये पता होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एग्जाम में इस गिवन टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों को उनके ऊपर खूब तैयार कराया जाता है, और जब वे वही क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ जाते हैं तो बच्चों की सिलेक्शन हो जाती है। तो घबराइएगा नहीं, बल्कि प्रे कीजिएगा कि यही टॉपिक्स जो यूनिट 5 वाले इनसे ज्यादा पेपर आए, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे होंगे उनको यहीं पे एक एडेड एडवांटेज रहेगा, जो एक सेल्फ स्टडी वाला जो स्टूडेंट है वो आपको टच भी नहीं कर पाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो एट द एंड ऑफ द डे मैं बस आपको यही कहूंगा कि इन सारी चीजों से हमें यही बात समझ आती है कि इससे इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में इस वक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको इस वक्त हर चीज को पीछे छोड़ के अपने सिर्फ तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, चाहे आप जैसे भी तैयारी करना चाहें। ठीक है जी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी दोबारा आने वाली है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और आपको घर का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा डियर स्टूडेंट कि आप कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई एक मेड रखें, या आप अपने घर में किसी हेल्प को मंगाएं, ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इस तैयारी को दे सकें। और फिर भी अगर आपको इन सभी बातों के अलावा कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं, और आप सभी को मैं बस यही कहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। फिर भी कोई डाउट आए प्लीज नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।